रही है, क्या हो गया? गुदगुदी मत कर यार, गुदगुदी मत कर यार। बचपन में इतना अरे यार, कबीर, आप कब आए? बस अभी आया। मीट माय बेस्ट फ्रेंड सनी। एक्चुअली ये ना हमारी शादी में नहीं आ पाया था, अब्रॉड रहता है ना इसीलिए। तो कल इंडिया आया तो मैंने इसे मिलने बुला लिया। हाय ब्रो, सनी दिस साइड। हाय रियल, कुछ बात करनी है मुझसे। हाँ आइए, आती हूँ। हाँ कबीर, कौन है ये? मेरा बेस्ट फ्रेंड, बताया तो अभी। मुझे लगता बेस्ट फ्रेंड की हद होनी चाहिए। हद? ये कैसी नैरो माइंडेड बातें कर रहे हैं आप? वो मेरे बचपन का दोस्त है। बचपन का दोस्त तो ठीक है, हमारी अरेंज मैरिज हुई है, शादी हो चुकी है तुम्हारी, और बेडरूम है हमारा, प्राइवेट स्पेस, इवन डोर भी बनता। मैं ऐसे आया हूँ, मुझे पता है मुझे कितना ऑकवर्ड लगा है। मुझे नहीं लगता ये। हम प्लीज ये डिस्कशन कभी और करें क्या? वो यहाँ बैठा हुआ है, सुन लेगा, कितना ऑकवर्ड लगेगा उसे। ठीक है। सनी, हम्म, आना इधर। क्या? श्योर। रियल, हाँ। तुमने खाना नहीं बनाया? ओ, खाना बनाना तो मैं भूल गई। वो एक्चुअली हम दोनों का बाहर डिनर का प्लान था तो। तुम शायद भूल गई हो, आज मैंने तुम्हें कहा था कि हम बाहर जाएंगे। शिट, सॉरी कबीर। अब हम कभी बाद में डिनर कर लेंगे ना साथ में। ये तो अभी आया, ये चला जाएगा ना। अब मैं निकलती हूँ कबीर, एक्चुअली मुझे आने में लेट हो जाएगा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि मैं भूखा रहूंगा? अरे आप भूखे क्यों रहेंगे? कुछ बाहर से ऑर्डर कर लीजिए ना। व्हाट्स अ बिग डील? तुम्हें नहीं लगता बहुत रात हो गई और तुम्हें इसे वापस भेज देना चाहिए? अब ये कैसी बात कर रहे हैं कबीर आप? ये अब्रॉड से मुझसे मिलने आया है। अब मैं इसको ये थोड़ी ना बोलूंगी कि तू बाहर होटल में रुक। ऑब्वियस है यहीं पे रुकेगा ये। ब्रो, क्या हो गया यार? मेरी बचपन की दोस्त है ये, और मैं इतने सालों के बाद इंडिया वापस आया हूँ। मैं अगर मिल रहा हूँ तो क्या दिक्कत है इसमें? लुक कबीर, इतना भी नैरो माइंडेड होना अच्छी बात नहीं है। प्लीज एक्ट लाइक अ मैच्योर मैन। ये चाइल्डिश बिहेवियर किसी भी लड़की को पसंद नहीं आता। मैं मैच्योर ही बिहेव कर रहा हूं। और क्या चाइल्डिश बिहेवियर? तू किसी की बीवी के साथ, उसके साथ बिस्तर पे मजाक मस्ती कर रहा है, वो भी गेट बंद करके, और तू मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं मैच्योर बिहेव करूं? अबे अगर तेरे अंदर मैच्योरिटी होती ना तो किसी की लाइफ में आके डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करता तू। कबीर, ये आप कैसे बात कर रहे हैं मेरे दोस्त से? अच्छा, बचपन का दोस्त है तुम्हारा, ठीक है। शादीशुदा है तू? हाँ, बीवी है मेरी और 2 बच्चे भी हैं। तो एक काम कर, तू यहाँ पे रुका हुआ है, मैं तेरी वाइफ के पास चला जाता हूँ और उसके साथ यही सब करता हूँ जो तू मेरे घर में कर रहा है। मेरा तो छोड़, तू तो अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को भेज देना यही सब करने के लिए तेरी वाइफ के पास। ओए सुन, मेरी बीवी है, ठीक है? उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो जान से मार दूंगा उसे मैं। एक्सक्यूज मी सनी, सबसे पहली बात तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मेरे पति से ऐसे बात करो। और तुम क्या कह रहे थे? नैरो माइंडेड? नैरो माइंडेड वो है या तुम हो? जब बात मेरी थी तो तुम बड़े ब्रॉड माइंडेड बन रहे थे कि क्या हुआ, बचपन की दोस्त है, बेडरूम में है, हंसी मजाक कर रहे हैं, चलेगा, कूल है। और जब बात तुम्हारी बीवी पे आई तो तुम्हारे अंदर का नैरो माइंडेड जाग गया। शेम ऑन यू यार, मुझे लगता था कि तुम काफी कूल और काफी, क्या बोलो यार मैं तुम्हें। एक काम करो, तुम ना जाओ यहाँ से। बेवकूफ थी मैं जो तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से अपनी शादी खराब करने पे आ गई थी। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे यार प्रियल, क्या हो गया तेरे को? तेरे बचपन का दोस्त हो यार मैं, और हम हर बार ऐसे ही तो मिलते हैं। अच्छा, तो तू अपने पति की बात आ रही है? रियल, इतने सालों के हमारी दोस्ती तो खराब कर रही है। अच्छे से बिहेव कर तू मेरे साथ। बिहेव मैं कर रही हूँ या तू कर रहा है? और तूने अपनी पर्सनालिटी में चेंज नहीं देखा? जब बात मेरी थी तो कूल बन रहा था और बात बीवी पे आई तो तुम मेरे पति पे चिल्लाने लगा। शर्म कर ले यार, जा यहाँ से। ओके, डू प्रियल, व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू। ऑफ कोर्स, अब तू जा यहाँ से। जस्ट गो अवे। नो कबीर, कबीर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ ही नहीं पाई कि आप मुझे समझाना क्या चाह रहे थे। अब मुझे रियलाइज हुआ कि
अगर उसकी जगह आपकी कोई फ्रेंड बेडरूम में होती तो मैं शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाई कि वो मेरे बचपन का दोस्त था और बचपना तो कब का ख़त्म हो चुका है। अच्छा हुआ आपने समझा दिया और सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ गई। ये तो मुझे समझ ही नहीं आता कभी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके, आगे से बस ध्यान रखना। और तुम्हें पता है, दोस्ती अगर हद में हो ना तो वो दोस्ती लगती है, और अगर हद से पार निकल जाए तो वो दोस्ती नहीं होती। और मुझे तुमसे बस गुस्सा था, और जो तुमने अभी स्टैंड हम दोनों के लिए लिया ना, मुझे खुशी है कि एटलीस्ट तुम्हारे अंदर इतनी समझ तो है और तुम किसी और के लिए हमारा रिश्ता ख़राब नहीं करोगे। हाँ, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। अब कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों बाहर चलते हैं। श्योर। हाँ, और ये मैं तुम्हारे लिए बुके लेके आया था। थैंक यू कबीर, आप सच में बहुत अच्छे हो। चेंज कर लो तुम। अभी आई।